प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। छत पर सो रहे किसान का पैंथर ने किया शिकार, परिजनों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। पेट्रोल टैंकर में केमिकल मिलाते 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में केमिकल किया जब्त। वेतन नहीं मिलने से फार्मा कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, ठेकेदार के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। और सरकारी नौकरी के नाम पर हुई लाखों की ठगी, एक्स आर्मी मैन के फर्जी दस्तावेज बनाकर 100 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना। उदयपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सज्जनगढ़ सेंचुरी के पास उपली बड़ी गांव में तेंदुए ने एक किसान पर हमला कर उसकी जान ले ली। तेंदुआ किसान को कुएं से करीब 500 मीटर दूर खेत में घसीट कर ले गया। शनिवार सुबह शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग भी उठाई है। उदयपुर जिले के बड़ी पंचायत के उपली बड़ी गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के नजदीक स्थित खेत में काम करने वाले बाबूलाल कमेटी पर देर रात तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ किसान को कुएं के पास बनी छत से घसीटते हुए करीब 500 मीटर दूर खेत में ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। शनिवार सुबह किसान का शव खेत में पड़ा मिला, जबकि एक पैर अलग हो चुका था। कुएं के पास उसके कपड़े, जूते और खून के निशान मिले। सुबह खेत पर मोटर चलाने पहुंचे एक ग्रामीण को सबसे पहले खून फैला नजर आया। खून के निशानों का पीछा करने पर किसान का शव मिला, जिसके बाद गांव में सूचना दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वन विभाग और बड़गांव थाना पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए MB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियां लंबे समय से बनी हुई हैं। उपली बड़ी निवासी किशनलाल भील ने बताया कि 2 महीने पहले तेंदुआ उनके घर से कुत्ता उठा ले गया था, जबकि आसपास के गाँव में बकरियां, गाय और अन्य मवेशियों का भी शिकार हो चुका है। लोगों ने कई बार वन विभाग में शिकायत की, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। ये 2 महीने पहले आया था मेरे घर, जो मेरा पालतू कुत्ता था, जो मेरे घर के आंगन में बैठा हुआ रात करीब 1 बजे ले गया था। और उसके बाद किसी में गांव में और छोटी बकरी, एक जने की छापरा मोहल्ले में गाय मार दी रोड़ी लाल जी की। और ऊपर उधर एरिया में घूमता फिरता है, सुबह शाम मूवमेंट रहता है, आबादी क्षेत्र में घुसता है, बड़ी गांव में घुसता है, खेतों में लोगों को आना जाना परेशान हो रहा है। जंगलात वालों को कई बार शिकायत करी, लेकिन ये सुनवाई नहीं करते हैं। पिंजरा इन्होंने लगाया था करीब 2-3-4 साल पहले एक बार लगाया था, वो बड़ी गांव में लगाया था केशुलाल जी के खेतों में, तो वहाँ से पकड़ा था 4 साल पहले। सुबह में गए खेत पे गए थे मशीन चलाने, मीटर पर गए जो खून पड़े हुए, खून देखा। खून देखते ही मैंने एक जना का और बुलाया, फिर लेने लगे कि ऊपर चांदनी पे देखा तो ऊपर जूते पड़े हुए, बिस्तर पड़े हुए, खून पड़े हुए। फिर वहाँ से वापस सीधे थाने में चले गए, रिपोर्ट करके आए। बाबूलाल कहीं सूते रहते, कभी कभी सूते रहते यही खेत पे। हाँ, रखवाली करते थे। जैसे शाम को 8 बजे वहीं था, पास में घर है, वहाँ बैठा था, फिर आगे सो गए। रात को क्या पता कितनी बजे, ये तो पता नहीं। मैंने सुबह देखा भाई। अब क्या, वो तो हमारी मांग है, जो कोई मांग है भाई, मरे रात दिन ये जंगल वाले कोई हुण ही नहीं करते, हमारी तो कोई हुण नहीं करते। कभी भी जब किसी घर में बकरी ले जाता है, किसी घर में कोई ले जाता रहता है। गरीब व्यक्ति आज देखो इसकी हालत देखिएगा परिवार की, तो आज इसके करीब पूरा परिवार इस पर था और इसके भाई बंद पूरे इस पर रोजगार थे ही नहीं, आदिवासी लोग हैं, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो आज इसको घटना हुई है, घटना का भी इनको घटना के इस आधार पर फॉरेस्ट विभाग को जो विभाग है अपने
या वन्य वन्य विभाग, इनको भी गंभीरता लेनी पड़ेगी, भविष्य में ऐसी घटना ना हो और इस व्यक्ति को भी अच्छा मुआवजा मिले ताकि इसका परिवार का भरण पोषण हो चुके। माता जी है इसके घर में। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के कोगुंदा क्षेत्र में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भंडारण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गिरवा डीवाईएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पेट्रोल टैंकर में संदिग्ध केमिकल मिलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से बड़ी मात्रा में केमिकल, एक पिकअप वाहन और पेट्रोल टैंकर जब्त किया गया है। गोगुंदा हाईवे पर खोखरिया किनाल सुरंग के पास पुलिस ने अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भंडारण और मिलावट के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान बालाजी होटल के पास एक पेट्रोल टैंकर में पानीनुमा संदिग्ध केमिकल मिलाते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में प्रकाश मेघवाल और टैंकर चालक विस्ना राम शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि पेट्रोल टैंकर गुजरात के जामनगर से पेट्रोल भरकर प्रतापगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान होटल से करीब 200 मीटर दूरी पर हाईवे पुलिया के नीचे और पास के एक मकान में बड़ी मात्रा में केमिकल छिपाकर रखा गया था। दोनों स्थानों से 80 से अधिक ड्रमों में भरा संदिग्ध केमिकल बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक पिकअप वाहन और जियो कंपनी का पेट्रोल टैंकर जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही होटल संचालक सुरेश बिश्नोई मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर टीम सहित मौके पर पहुंचे और जांच की और इस पूरे मामले में पेट्रोलियम एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मय जाप्ता मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है और बड़े गिरोह के भंडाफोड़ की संभावना जताई जा रही है। तो हमने ये यहीं पे जिसको खाली करते हुए पकड़ा है। विष्णा राम इसका ड्राइवर है और इसका जो होटल का मालिक है जो मेन सुरेश विष्णु है वो मौके से फरार हो गया है। और यहाँ एक उसका जो दूसरा सहायक है उसको भी हमने डिटेन किया अभी। और ये सूचना मिली कि इनके जो एक पुल हाईवे नेशनल हाईवे जो पुलिया है पास में 200 मीटर दूर है, वहाँ पर भी उन्होंने 70-80 ड्रम जो है भर के रख रखे हैं। वो किस चीज़ के हैं उसको भी हमने अभी जो है उसमें सैंपल लिए गए हैं और सैंपल एफएसएल जा रहे हैं। बाकी इनको डिटेन करके और अग्रिम अनुसंधान जारी है। टैंकर जो कि एक रजिस्टर्ड टैंकर है, एक अधिकृत और पंजीकृत टैंकर है जियो कंपनी का, उसके द्वारा अवैधानिक तरीके से बड़े स्मार्टली सीलों को नकली चाबियों के द्वारा खोला जाकर उसमें से पेट्रोल निकाल के निजी लाभ हेतु खुदबुद किया जा रहा था, जिस पे संयुक्त जांच दल द्वारा संपूर्ण कार्रवाई की गई है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ चंदेल साहब का कि जिन्होंने तत्परता से त्वरित कार्रवाई कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के एमबी अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एसएसबी में कार्यरत फार्मा कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे बाद ठेकेदार के वेतन भुगतान के आश्वासन पर कर्मचारी वापस काम पर लौट आए। उदयपुर के एमबी अस्पताल परिसर में स्थित एसएसबी में कार्यरत फार्मा कर्मचारियों ने शनिवार को अचानक अपने काम का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वेतन भुगतान को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया। फार्मा कर्मचारियों के काम छोड़ते ही अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो गई। दवाओं के वितरण और काउंटरों पर काम रुकने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओपीडी और वार्डों में दवा लेने पहुंचे मरीज परेशान नजर आए। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी दबाव बढ़ गया। करीब 2 घंटे तक चले इस काम के बहिष्कार के बाद ठेकेदार मौके पर पहुंचा और कर्मचारियों से बातचीत की। ठेकेदार की ओर से सोमवार को बकाया वेतन देने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया और दोबारा अपने कार्य पर लौट आए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर वेतन नहीं मिला तो भविष्य में फिर से आंदोलन किया जा सकता है।
पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। खुद को रेक्सो संस्था का प्रबंधक बताकर 100 से अधिक बेरोजगारों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोपी ने पीड़ितों को सरकारी विभागों में सुरक्षा गार्ड लगवाने का झांसा दिया और उनके नाम पर सेना के फर्जी दस्तावेज तैयार किए। जब 1 दिसंबर को एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाला गया, तब इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश हुआ। ठगी के इस सुनियोजित खेल का मुख्य आरोपी अर्जुन लाल खराड़ी है, जो मधुबन स्थित राज एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उदयपुर समन्वयक बनकर लोगों को जाल में फंसाता था। आरोपी ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उसकी संस्था केवल पूर्व सैनिकों को ही सरकारी विभागों में स्थायी सुरक्षा गार्ड नियुक्त करती है। पीड़ित माधव सिंह, चमन सिंह, रतनलाल, चंपालाल, दुल्हे सिंह और इंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उनसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो लेने के साथ साथ 5 से 10 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। आरोपी ने इन कागजों का दुरुपयोग कर पीड़ितों के नाम पर सीआरपीएफ, राजपुताना रेजिमेंट और सीआईएसएफ के फर्जी पहचान पत्र और जाली दस्तावेज तैयार किए ताकि उन्हें पूर्व सैनिक दर्शाया जा सके। ठगी का तरीका बेहद शातिर था। आरोपी ने दुल्हे सिंह से 35,000, माधव सिंह से 50,000 और रतनलाल जटिया से मधुबन कार्यालय में 30 लाख रुपए तक की वसूली की। चमन सिंह और चंपालाल से भी 50-50 हजार रुपए ऐंठे गए। नौकरी पर लगवाने के बाद आरोपी हर महीने पीड़ितों के वेतन से 5,000 रुपए की अवैध वसूली ये कहकर करता था कि ये राशि प्रमोशन और नौकरी स्थायी करने के लिए जयपुर भेजनी पड़ती है। पीड़ितों को आरबीएसएल डिपो प्रतापनगर, 132 केवी जीएसएस कुराबड़, बिजली विभाग कार्यालय और लोक कला मंडल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था। लेकिन 1 दिसंबर को बिना किसी कारण इन सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। जब पीड़ितों ने अपने दस्तावेज वापस मांगे तो पता चला कि उनके हस्ताक्षर किए हुए खाली कागजों पर अंग्रेजी में फर्जी जानकारी भरकर उन्हें फर्जी फौजी बनाया गया था। राज्य स्तर पर रेक्सो की शिकायत होने के बाद इस घोटाले में अब तक 200 से अधिक कार्मिकों को निकाला जा चुका है। आरोप है कि अब आरोपी पीड़ितों को धमका रहा है कि यदि उन्होंने मुंह खोला तो उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल हाथीपोल थाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। उदयपुर शहर के व्यस्त कोर्ट चौराहा पर सड़क के बीच बने खतरनाक गड्ढों को लेकर न्यूज 91 द्वारा उठाई गई आवाज का असर सामने आया है। खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर मरम्मत कार्य कराया गया। ये खड्डे लंबे समय से हादसों को दावत दे रहे थे। अब सवाल यही है कि क्या बाकी जर्जर सड़कों पर भी ऐसी ही तेजी दिखाई जाएगी। उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर लंबे समय से सड़क के बीच बने गहरे खड्डे आमजन के लिए परेशानी और खतरे का सबब बने हुए थे। दिन हो या रात, इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को हर समय किसी बड़े हादसे का डर सताता रहता था। खासकर दोपहिया वाहन सवार और पैदल राहगीर इन खड्डों के कारण सबसे ज्यादा जोखिम में थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इन खड्डों के कारण वाहन अचानक असंतुलित हो जाते थे और दुर्घटना की स्थिति बन जाती थी। इसके बावजूद लंबे समय तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही न्यूज 91 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिम्मेदार विभाग हरकत में आ गया। खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कराया। सड़क के बीच बने खड्डों को भरकर समतल किया गया, जिससे अब यातायात पहले की तुलना में सुरक्षित हो सका है। मरम्मत के बाद वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ये कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। साथ ही नागरिकों ने ये भी मांग की है कि शहर के अन्य इलाकों में जर्जर हो चुकी सड़कों की भी जल्द मरम्मत कराई जाए। उदयपुर में होली का उत्साह अब शैक्षणिक संस्थानों में भी रंग बिखेर रहा है। शनिवार को विजडम पब्लिक स्कूल में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रंगारंग प्रस्तुतियों, कलर पेंटिंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच विद्यालय परिसर होली के रंगों में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साइपन चौराहा स्थित विजडम पब्लिक स्कूल में शनिवार को होली के पावन अवसर पर होली सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से की गई, जहां विद्यार्थियों ने
होली के महत्व और भारतीय संस्कृति को दर्शाती आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया और माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया। विद्यालय परिसर को रंग बिरंगे गुलाल और सुंदर सजावट से सुसज्जित किया गया था। चारों ओर बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। होली सेलिब्रेशन के तहत आयोजित कलर पेंटिंग प्रतियोगिता में नन्हे कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से होली के रंगों, आपसी भाईचारे और भारतीय परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित अभिभावकों और शिक्षकों ने खूब सराहा। प्रतियोगिता के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक सादिक शेख ने विजेता बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदयपुर में फागुन की मस्ती पूरे शबाब पर है। धानमंडी क्षेत्र स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर में कुमावत समाज की ओर से आयोजित फाग उत्सव में भक्ति, परंपरा और उल्लास का सुंदर संगम देखने को मिला। मातृशक्ति ने फूलों की होली खेलकर ठाकुर जी को रंग फूल अर्पित किए। बसंत पंचमी से शुरू हुआ ये उत्सव होली तक निरंतर जारी रहेगा। उदयपुर के धानमंडी इलाके में स्थित श्री मुरली मनोहर मंदिर इन दिनों फाग उत्सव की भव्यता से सराबोर है। कुमावत समाज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस फाग महोत्सव में समाज की महिलाओं और मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। मंदिर से जुड़े समाज प्रतिनिधि ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में उन्हें प्रभु की सेवा का अवसर मिला और तभी से यहाँ हर साल फाग महोत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। फाग उत्सव के दौरान भुवाना क्षेत्र और सूरतपोल स्थित समाज के मंदिर से आई मातृशक्ति सहित समाज की सभी महिलाओं ने ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेली। मंदिर परिसर में गुलाल और फूलों की वर्षा के बीच भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। बसंत पंचमी से शुरू होकर होली तक चलने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन ठाकुर जी को गुलाल अर्पित की जाती है और भक्तजन भी इसमें सहभागी बनते हैं। इस अवसर पर अनीता अरोड़ा ने बताया कि वे नानी बाई का मायरा कथा और उससे जुड़े कीर्तन भजनों का आयोजन करती हैं। फागुन मास में इस बार विशेष उत्साह देखने को मिला है। मातृशक्ति अलग अलग मंदिरों में जाकर फाग उत्सव मना रही है और ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेल रही है। रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कीर्तन भजन चलते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भाग ले रही हैं। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 2 तारीख को होली उत्सव मनाया जाएगा, जबकि 3 तारीख को ग्रहण के कारण धुलंडी खेली जाएगी। जलांधरा कुमाऊं समाज का प्रतिनिधि हूँ। इस मंदिर के निर्माण में प्रभु ने मेरी सेवा ली और आज ये हर साल फाग महोत्सव मनाया जाता है और फाग महोत्सव में हमारे भुवाना से आई हुई सारी मातृशक्ति, हमारे सूरजपोल स्थल मंदिर से आई हुई मातृशक्ति और हमारे समाज की सारी महिलाएं जो मातृशक्ति इस मंदिर में फाग उत्सव के लिए फूलों की होली खेली गई। उसमें ठाकुर जी को भी विभिन्न प्रकार के फूलों के द्वारा जो है होली खेलाई गई और सारी भक्तों को भी फूलों की होली से आनंदित किया। मुरली मनोहर मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी फागुन उत्सव मनाया गया है। सभी महिलाओं का सहयोग रहा, विशेष करके दादाजी शर्मा सबको सहयोग रहा और हमारे गोपाल जी। उदयपुर में होली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में गुलाल के स्टॉल सज गए हैं, जहां रंग बिरंगी वैरायटी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। खास बात यह है कि इस बार लोगों में हर्बल गुलाल को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है, जिसे सुरक्षित और त्वचा के लिए बेहतर माना जा रहा है। होली पर्व नजदीक आते ही उदयपुर के बाजार रंगों से सराबोर नजर आने लगे हैं। शहर के प्रमुख बाजारों और चौक चौराहों पर गुलाल की दुकानें और स्टॉल्स लग चुके हैं। इन स्टॉल्स पर लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नीला सहित कई रंगों की गुलाल उपलब्ध है, जिससे बाजारों में होली का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। इस बार गुलाल की बिक्री में सबसे ज्यादा चर्चा हर्बल गुलाल की हो रही है। केमिकल युक्त रंगों से दूरी बनाते हुए लोग अब प्राकृतिक और हर्बल गुलाल की ओर रुख कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार हर्बल गुलाल की मांग पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है। लोग इसे त्वचा और आंखों के लिए सुरक्षित मानते हुए प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हर्बल गुलाल फूलों और प्राकृतिक तत्वों से तैयार की जाती है, जिससे न सिर्फ रंग सुरक्षित होते हैं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। यही कारण है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में भीड़ और खरीदारी
दोनों बढ़ने की उम्मीद है। उदयपुर के हिरणमगरी क्षेत्र स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में शनिवार को साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर स्कूल परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ 20 मार्च भी निकाला गया। विद्यार्थियों ने साइंस, मैथ्स, कॉमर्स और सोशल साइंस की प्रदर्शनी में अपनी रचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। उदयपुर में शनिवार को गुरु नानक पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन उत्साह और शैक्षणिक माहौल के साथ संपन्न हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल विभा व्यास ने बताया कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक शिक्षक बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और एकेडमिक सपोर्ट पर विशेष ध्यान देता है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम लगातार उत्कृष्ट रहते हैं। छात्रा जानवी सेवक और अर्पिता सुथार का पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन हुआ है। जानवी सेवक को महाराणा फतेह सिंह अवार्ड भी मिल चुका है, जबकि 97% अंक प्राप्त करने वाली भक्ति राजानी को भी फतेह सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हिमांशी और जया सोनी का चयन मुख्यमंत्री की हमारी बेटी योजना में हुआ है। शनिवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विद्यालय की ओर से 20 मार्च निकाला गया। इस मार्च का उद्देश्य सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचाव, प्रकृति से जुड़ाव और विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही साइंस, मैथ्स, कॉमर्स और सोशल साइंस की एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यालय की पूर्व छात्रा और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर नेहा मांडावत ने विद्यार्थियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन किया। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों के विश्वास के प्रति आभार जताते हुए भविष्य में भी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही। आज 28 फरवरी साइंस डे पर हमने 20 मार्च निकाला, क्योंकि सोशल मीडिया और फास्ट फूड बहुत सारी चीज़ों के कारण सभी विद्यार्थियों के असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उनकी मेंटल हेल्थ पर मैं उसका प्रभाव देख रही थी। आज 20 मार्च के अंदर बच्चों ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से रोकने के लिए, ग्रीन के साथ जुड़ने के लिए और उसके बाद बहुत अच्छा मार्च निकाला। ऊपर एग्जीबिशन रखी गई मैथ्स की, साइंस की, कॉमर्स की, सोशल साइंस की, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैनेजमेंट का अभूतपूर्व सहयोग है और आज बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए हमने हमारी भूतपूर्व छात्रा नेहा मांडावत को बुलाया, डॉक्टर नेहा मांडावत, जो कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी को पढ़ाती हैं और उसकी गेस्ट प्रोफेसर हैं। उन्होंने आके बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन किया। आगे भी हमारे सेशंस चलते रहेंगे और विद्यालय के द्वारा बच्चों के जो अभूतपूर्व प्रयास किए जाते हैं, उनके भविष्य को उत्तरोत्तर प्रगति देने के लिए वो सभी प्रयासरत रहेंगे। मैं उदयपुर के और उसके आसपास के सभी पेरेंट्स की करबद्ध होकर के आभारी हूँ हमारे ऊपर अभूतपूर्व विश्वास करने के लिए, और सभी से गुजारिश करती हूँ कि एक बार आकर गुरु नानक स्कूल को जरूर विजिट करें और हमें अपने नौनिहालों की सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। आज हमारे गुरु नानक स्कूल में ये साइंस एक्सिबिशन हुआ था और इसके अंदर मैंने भी भाग लिया था। मेरा साइंस एक्सिबिशन मेरे प्रोजेक्ट का नाम है चंद्रयान 3। मैंने इसके अंदर बताया कि कैसे चंद्रयान में काम करता है। चंद्रयान ऑर्बिटल मैकेनिक्स पर काम करता है और इसके अंदर इसको पावर मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से दी है। ये ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस की बढ़ने की वजह से होती है। उसके कई इम्पैक्ट्स होते हैं। फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटने से डिफॉरेस्टेशन होता है और जो व्हीकल पॉल्यूशन है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और इंडस्ट्री पॉल्यूशन से भी होता है। तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होने लग जाते हैं तो सी लेवल बढ़ जाता है और पोलर जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं वो डूबने लग जाते हैं। तो इसलिए अपनी ग्लोबल वार्मिंग रोकनी चाहिए। बांसवाड़ा जिले में आगामी होली और धुलंडी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंबापुरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था, आपसी सौहार्द और यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना परिसर में आगामी होली, धुलंडी और अन्य त्योहारों को लेकर सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद मीणा के निर्देशानुसार आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी निर्भय सिंह रानावत ने की। बैठक में सीएलजी सदस्य, शांति समिति प्रतिनिधि, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, जन प्रतिनिधि, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
थानाधिकारी ने सभी उपस्थित लोगों से त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाए जाएं, यातायात नियमों की सख्ती से पालना की जाए और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने आमजन से त्योहारों के दौरान सक्रिय सहयोग की अपेक्षा जताई है, ताकि होली और धुलंडी का पर्व आपसी भाईचारे और शांति के साथ संपन्न हो सके। हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार आज मैंने होली के पर्व से पूर्व में एक मीटिंग आयोजित की थी। इसमें CNG सदस्य और ग्रामीण व्यापार मंडल के सदस्य आए थे। सबसे अपील की कि ये शांतिपूर्ण होली का त्यौहार मनाया, रंगों का भाईचारा से, किसी प्रकार का कोई उद्यम नहीं करे। अगर कोई बदमाशी उद्यम करे तो पुलिस को तुरंत सूचना दे, हम उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। फागुन शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर टेकरी स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में बाबा श्याम का भव्य कीर्तन श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। मंदिर परिसर में सजे आकर्षक दरबार ने भक्तों को अपनी ओर खींच लिया। भजनों, फूलों की होली और जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर नजर आया। फागुन शुक्ल एकादशी के अवसर पर टेकरी स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस पावन मौके पर बाबा श्याम के भव्य कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में बाबा श्याम का आकर्षक दरबार सजाया गया, जो भक्तों की आस्था का केंद्र बना रहा। कीर्तन के दौरान भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। 11 की रात है, बाबा आज थाने आनो है, मैं लाडला खाटू वाले का जैसे लोकप्रिय भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। भजनों की स्वर लहरियों के साथ भक्तों ने फूलों और रंगों से होली खेलते हुए भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। मंदिर मंडल के संरक्षक धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि एकादशी के पावन अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही पावन ज्योत प्रज्वलित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। आयोजन के बाद अंत में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर बाबा श्याम के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति से वातावरण पूरी तरह श्याममय हो गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। छत पर सो रहे किसान का पैंथर ने किया शिकार, परिजनों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। पेट्रोल टैंकर में केमिकल मिलाते 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में केमिकल किया जब्त। वेतन नहीं मिलने से फार्मा कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, ठेकेदार के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। और सरकारी नौकरी के नाम पर हुई लाखों की ठगी, एक्स आर्मी मैन के फर्जी दस्तावेज बनाकर 100 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।